हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेबनीज थ्योरम पर ये आपके सामने है। वाई ये दिया गया है और प्रूविंग लाइन आपके सामने ये है, और फिर उसके बाद वाई एन का मान निकालना है एट एक्स बराबर 0, यानी वाई एन 0 क्या होगा ये भी बताना है। किसका मान निकालना है यहाँ पर? वाई एन 0 का। तो कैसे स्टार्ट करते हैं पता है। इस प्रूविंग में n+2 है, तो मुझे पहले क्या करना है, y2 निकालना है। y2 का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएट करना। तो बारी बारी से पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करते हुए y2 निकालते हैं। तो पहले स्टार्ट कीजिए। गिवन जो इक्वेशन दिया है, गिवन y बराबर क्या है, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर m, मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए पहले एक बार डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार dy/dx, उसको क्या लिखते हैं, y1, आप जानते हैं। अब देखिए यह स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन अगर इस पूरे को कैपिटल X मान लें तो ये x का पावर n का फॉर्म बन गया। तो ये x का पावर n यहाँ क्या है, m है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x का पावर n-1। तो यहाँ n क्या है, m, और x का मतलब क्या है, कैपिटल X, और कैपिटल X क्या है आपका, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n-1। n आपका m है, ये हो गया m-1 आपका सूत्र में। लेकिन यह तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल X मानकर स्टैंडर्ड फॉर्म x के पावर n के रूप में बनाए हैं। तो बगल में क्या लिखते हैं बता चुके हैं, इनटू लिखेंगे d/dx आप, और कैपिटल X, और कैपिटल X क्या है, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही कैपिटल X है। ठीक, आपके सामने कैसे है जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। y1 बराबर ये है आपका m, और यह लिख लेते हैं x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर m-1। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे इसको अंदर ले जाइए, d/dx आप, ये हो गया x, अब प्लस d/dx आप अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज, ये हो गया m x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर m-1, और d/dx ऑफ x जानते हैं 1। अब फिर यहाँ देखिए, फिर यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको फिर x के पावर n के रूप में बनाने के लिए फिर अगर x मान लीजिए तो x का पावर n क्या है 1/2। तो यहाँ लिखा 1/2 x, यानी कैपिटल X क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n-1, n 1/2 है, 1/2 -1। अब फिर चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, तो बगल में क्या लिखेंगे, इनटू d/dx ऑफ कैपिटल X, और यहाँ क्या है d/dx ऑफ, और कैपिटल X क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके सामने। तो इस ढंग से सारी चीज़ें हैं, और बराबर m, ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर m-1, 1 प्लस, यहाँ देखिए 1/2 -1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2। ठीक, और d/dx ऑफ 1 0, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, आप जानते हैं। तो यहाँ फिर प्रोसीड करते हैं, m(x) प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर m-1, 1 प्लस, ये देखिए तो 2 से 2 कट गया, और ये x है, और थोड़ा यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 है, नीचे आएगा क्या होगा +1/2, और +1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, आप जानते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी क्या होगा अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
पता है ना, -1/2 नीचे आया +1/2, अब +1/2 का मतलब अंडर रूट आपके सामने। और चलिए थोड़ा और आगे बढ़िए, दिस इम्प्लाइज यम एक्स प्लस अंडर रूट 1 + x² का पावर m-1, और ये अंडर रूट 1 + x² एलसीएम ले लीजिए, और यहाँ क्या आएगा अंडर रूट 1 + x², और ये क्या हुआ +x आपके सामने। तो देखिए पर्पज ये नहीं है कि मुझे एक बार डिफरेंशिएट करके फ्री हो जाना, पर्पज ये नहीं है। पर्पज ये है कि मुझे एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद एक बार और डिफरेंशिएट करते हुए y2 निकालना है, और y2 के लिए जब तक y1 एक आसान रूप में नहीं रहेगा तब तक y2 निकालना आसान नहीं रहेगा, और फिर उसके आगे का राह भी आसान नहीं होगा। तो आप यहाँ देखिए कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो सिंपलीफाई होकर एक छोटे से आसान के रूप में दिखाई देंगी। तो यह देखिए, तो अब एक चीज़ यहाँ देखिए, यह टर्म और यह टर्म क्या एक है कि नहीं है। यह x प्लस अंडर 1 + x² है, ये अंडर 1 + x² + x है, यानी ये प्लस बी या b प्लस ए दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पावर m-1 है, और थोड़ा नज़र दौड़ाइए तो यह दोनों एक ही चीज़ है, तो इसका पावर 1 हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए 1 हुआ। तो ये भी इसका बेस और दोनों का बेस एक है, और जब बेस एक है तो मल्टीप्लाई जब आपस में करते हैं तो घातें जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती हैं, बिल्कुल जुड़ती हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें y1 बराबर यम, ये देखिए x प्लस अंडर रूट 1 + x², ये देखिए ये m-1 है और इसका पावर क्या है 1 है, तो जुड़कर आपका ये हो गया, और अपान नीचे क्या होगा अंडर रूट 1 + x² आपके सामने। तो अब आगे चलिए, आगे देखिए क्या दिख रहा है, मैं इसको मिटाता हूं यहां पर। अब इसको जो है लिखते हैं देयरफॉर y1 बराबर यह यम है, और ये देखिए तो ये -1 + 1 कैंसिल, तो क्या है x प्लस अंडर रूट 1 + x² का पावर यम और अपान अंडर रूट 1 + x²। आया, ये आपके सामने ये होगा, और थोड़ा सा इसको मिटाने के बाद फिर आगे बढ़ा जाए। अब ये देखिए हमने आपको बताया है लेबनीज़ थ्योरम में इसके पहले वाले वीडियोज में कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपकी नज़र उस पर देखिए होनी चाहिए कि क्या कहीं y दिखाई दे रहा है क्या, या कुछ करने पर दिखाई दे रहा है, या अगर उसके बाद नहीं दिखाई दे रहा है तब हम लोग क्या करते हैं y2 एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, फिर देखते हैं क्या y दिखाई दे रहा है क्या। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको y कहीं ना कहीं मिलेगा ही, चाहे एक बार डिफरेंशिएट करने पर चाहे 2 बार डिफरेंशिएट करने पर दिखाई देगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे log x हो गया, इनवर्स के फंक्शन हुए, साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x के अगर फंक्शन हैं तो उनको अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है 2 बार डिफरेंशिएट करने पर भी आपको y नहीं दिखाई देगा, चाहे log x रहे चाहे log x प्लस अंडर रूट 1 + x² का रूप रहे। एक बार डिफरेंशिएट करने पर चाहे साइन इनवर्स x रहे चाहे tan इनवर्स x रहे, आपको y नहीं दिखाई देगा आगे, चाहे एक बार डिफरेंशिएट कीजिए चाहे 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। लेकिन अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक, आपको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आगे डिफरेंस y मिलेगा। उसी तरह से log x प्लस अंडर रूट 1 + x² का होल स्क्वायर लगा देंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं आपको आगे। लेकिन अगर इस रूप में है केवल log कर रहा है, केवल इनवर्स साइन इनवर्स x रहे cos इनवर्स x रहे, तो आपका जो है कहीं ना कहीं आप जानिए y आपको कतई नहीं मिलने वाला है आगे एक बार डिफरेंशिएट करने पर और 2 बार डिफरेंशिएट करने पर। तो यहाँ पर अब देखिए तो आपको साफ साफ y दिख रहा है, यहाँ पर यही ना टर्म है क्या है y, तो दिस इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं y1 बराबर यम, और ये क्या है y और अपान अंडर रूट 1 + x², और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और एक काम कीजिए इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, क्यों, क्योंकि जब yn 0 निकालेंगे तो हमको पता है ना इसकी 4 इक्वेशन बनाते हैं, y फिर y1 जो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y2, और फिर यह लाइन लेबनीज़ वाली 4 इक्वेशन रखकर आगे बढ़ते हैं। तो यह हमने निकाल लिया। अब एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे y2 निकालना है,
तो हमने आसान राह बताई है। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर डिनोमिनेटर दिख रहा है या डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिख रहा है या स्क्वायर रूट में वेरिएबल दिख रहा है तो पहला काम उस डिनोमिनेटर को हटाइए। हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाइए। तो दिस इम्प्लाइज, ये क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर y my। अब क्या बताएं, अगर स्क्वायर रूट अगर है तो स्क्वायर रूट को हटाते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, बोथ द साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 का क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर, यम का क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर, और y का y स्क्वायर। ठीक, ये आपके सामने है। और चलिए हमको y2 निकालना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से हम बढ़ते हैं, लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव, क्या होगा यहां पर, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लीजिए एक फंक्शन, दूसरा y1 स्क्वायर है। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, इसमें किसी एक को छोड़िए। मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, डी बाई डी एक्स आप y1 स्क्वायर। अब प्लस पलट दीजिए, तो पलट देंगे कैसे, y1 स्क्वायर को छोड़िए और डी बाई डी एक्स आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके सामने। और इधर राइट हैंड साइड चलते हैं, यम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो यम स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। तब आगे बढ़िए, दिस इंप्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन स्क्वायर। बता चुके हैं क्या होता है, आप जानते हैं यह 2y1 y2 अब प्लस y1 स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x आपका, और यम स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, जानते हैं 2y y1। यह सब कुछ डिस्कस किया है, डी बाई डी एक्स y1 स्क्वायर, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, तमाम पीछे वाले वीडियोज में, तो आप जाकर देखेंगे आपको विधिवत समझाया गया है। तो यह आपके सामने। अब एक काम कीजिए, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, इसको इधर लाइए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2y1 y2, ये हो गया 2x y1 स्क्वायर, इसको इधर लाइए माइनस 2m स्क्वायर y1 बराबर 0। अब देखिए तो सब में कॉमन है, कॉमन क्या है, साफ साफ देखिए 2y1 कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है आपका y2, ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया y2, और यहां क्या मिलेगा, आप प्लस 2y1 कॉमन लिया, एक्स y1 यहां मिला, और ये क्या मिला माइनस यम स्क्वायर y बराबर 0 आपके सामने। 2y1 कॉमन लेने पर यह आपको साफ साफ ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब y1 तो यह मान है, y1 तो 0 है नहीं, तो पूरा ये क्या हुआ 0 हुआ। तो देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस यम स्क्वायर y बराबर 0। तो इसको मान लीजिए यह क्या, इक्वेशन नंबर 3। तो 1 2 3 इक्वेशन मान लिया है, और जब यह लाइन आ गई है तो अब हम क्या करेंगे पता है ना, इसको डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखिए डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम, बाय लेबनिज थ्योरम क्या हो जाएगा यहां पर, लेबनिज थ्योरम, और स्पष्ट कर दे। चलिए अब यहां लिखते हैं क्योंकि जगह चाहिए लिखने के लिए। तो यहां n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो दिस इंप्लाइज, यहां देखिए पहले इसको लिखते हैं dn ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, अब प्लस ये क्या हो जाएगा dn ऑफ, ये हो गया एक्स y1, और माइनस यम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, dn ऑफ y बराबर 0 आपके सामने। अब लेबनिज लगाना है, जानते हैं लेबनिज कहाँ लगता है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर nth डेरिवेटिव निकालना है तो लेबनिज थ्योरम का इस्तेमाल करना है।
तो यहाँ पर दो फंक्शन, एक फंक्शन 1 + x² है, दूसरा y2 है, एक फंक्शन x है, दूसरा y1, ये तो केवल एक फंक्शन है, यहाँ कोई बातें नहीं करनी है। तो इसमें एक को u मानते हैं, एक को v मानते हैं, और v उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन घटता जाता है, लास्ट में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ देखिए आप यह भी होगा 1 + x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2x, एक बार और करेंगे 2 और उसके बाद 0। यहाँ भी x y1 में एक बार डिफरेंशिएट किया 1 और एक बार और करेंगे 0। अब y2 को डिफरेंशिएट करेंगे y3 को y4 को y5, बढ़ता रहेगा जीवन भर। यही हाल यहाँ पर भी y1 का है, तो भी उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन घटता जाता है आपका सूत्र में। तो चलिए आप लेबनीज वाली लाइन जानते हैं, क्या लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज, एक आपको समझाने के लिए बता दें यहाँ पर, फिर लिख देते हैं लेबनीज लाइन, dn ऑफ u भी बराबर nc0 dn ऑफ u इंटू भी nc1 dn माइनस u इंटू डी भी अब प्लस nc2 dn माइनस 2u d2 भी एंड सो ऑन। आप जानते हैं ये, और इसी में हमको भरना है, तो भर दीजिए दिस इम्प्लाई nc0, ये देखिए nc0 dn ऑफ u क्या है y2 और इंटू भी क्या है, ये देखिए ये आपका 1 + x², हम इसकी बात कर रहे हैं, प्लस आ गया ये देखिए nc1 है, तो ये क्या लिखा nc1 dn माइनस 1 u का मतलब है y2, और देखिए db का मतलब क्या है d/dx ऑफ भी। अब भी आपका क्या है 1 + x², तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x, आप जानते हैं। फिर आ गया ये प्लस nc2 थोड़ा और साफ लिख दें आपको, प्लस nc2 और dn माइनस 2, देखिए u है आपका y2 और d2 भी, यानी एक बार डिफरेंशिएट किया है d भी, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा d2 भी। तो यहाँ भी था, एक बार डिफरेंशिएट किया 2x आया, और जब एक बार और करेंगे 2x को तो क्या आएगा 2। अब हम आगे इसमें टर्म लिखना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगला टर्म जब लिखेंगे तो यहाँ तो nc3 लिख देंगे, dn माइनस 3 यहाँ y2 लिख देंगे, लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा 0 हो जाएगा, यानी अब आगे नहीं मिलेगा। किसकी बात कर रहे हैं, इसकी डेरिवेटिव बात करें, इस टर्म की। अब चलते हैं वही काम यहाँ पर भी सेम वही, तो प्लस ये लिखेंगे nc0 और dn ऑफ u आपका क्या है y1, ठीक, इंटू भी क्या है आपका x, ये देखिए सब इसी में भर रहे हैं। अब प्लस nc1, ये है nc1 dn माइनस 1 u आपका है वही y1 और इंटू डी भी, देखिए nc1 dn माइनस 1 u y1 इंटू डी भी d/dx ऑफ भी आपका x है, और जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, और फिर आगे आप जानते हैं अगला टर्म इसका नहीं मिलेगा, इसका काम भी पूरा हो गया। क्यों नहीं मिलेगा, जब लिखेंगे nc2 dn माइनस 2 और y1, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 को तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आगे का कोई टर्म इसका नहीं मिलने वाला है। अब इसका भी काम खत्म। अब चलते हैं इस पर माइनस m² और dn ऑफ y को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं y1, y को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं y2, तो y को n बार करेंगे तो क्या आएगा yn, आप जानते हैं इस रूप में। तो ये सारी चीज़ें आपकी लिखी गई हैं। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते हुए पहले हमको यह रिजल्ट को देखना है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए यहाँ जानते हैं nc0 क्या होता है 1, आप जानते हैं, और dn y2 बता चुके हैं, यह और यह ऐड होता है तो क्या होगा yn प्लस 2, और ये क्या है 1 + x², ये देखिए 1 + x²। और यहाँ से अब चलते हैं इसकी बात करते हैं, प्लस nc1 जानते हैं क्या होता है n, और dn माइनस 1 y2, फिर क्या जोड़िए yn माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, और ये क्या है आपका 2x, ये देखिए 2x। और यहाँ से आगे बढ़िए प्लस nc2 क्या होगा n माइनस 1/2 है ना, n माइनस 1/2 आपका ये हो गया, और dn माइनस 2y2 जोड़िए तो फिर जुटेगा n माइनस 2 प्लस 2, और ये 2 आपका यहाँ पर है। सारी चीजें हैं, बता चुके हैं पहले। और nc0 जानते हैं क्या होता है 1, और dn y1 क्या होगा फिर जुटेगा
वाई एन प्लस वन एक्स एन सी वन जानते हैं एन और डी एन माइनस वन वाई वन क्या हो जाएगा, फिर जोड़िए यह और यह एन माइनस वन प्लस वन और माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। ये आपके सामने है इस ढंग से। चलिए थोड़ा सिंप्लाई करते हैं इसमें, प्रूविंग देखते रहिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 है, तो ये देखिए आ तो गया है, लेकिन पहले इसको लिख लीजिए तब वो दिखाई देगा उस रूप में। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया वाई एन प्लस 2 यहाँ पर। अब प्लस यहाँ देखिए तो एन इंटू 2x कितना हुआ 2 एन एक्स और माइनस 1 प्लस 2 कितना हुआ एन प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 एन प्लस 1, ये आपका हो गया इस रूप में। अब यहाँ देखिए ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस 2 प्लस 2 कट गया, प्लस क्या आ गया एन। आप चाहें तो इस पर यही तोड़ सकते हैं, कैसे, यानी आपका 2 से 2 कटा माइनस 2 से प्लस 2, थोड़ा तोड़िए तो। चलिए एक लाइन लिख देते हैं एन माइनस 1 और क्या है वाई। यहाँ ये आपका क्या है प्लस एक्स वाई एन प्लस 1 और यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, अब प्लस एन वाई एन और इधर क्या है माइनस एम स्क्वायर वाई एन बराबर 0 आपके सामने। और यहाँ से आगे बढ़िए, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 और प्लस 2 एन एक्स वाई एन प्लस 1। पूरी लाइन देखते रहिए। अगला टर्म है एक्स वाई एन प्लस 1, तो देखिए कहीं और भी एक्स वाई एन प्लस 1 है क्या, उसको साथ रखकर कॉमन लेकर आगे बढ़ना है। तो देखिए यहाँ दिख रहा है यहाँ भी एक्स वाई एन प्लस 1, यहाँ बगल में लिख लीजिए एक्स वाई एन प्लस 1 आपके यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको तोड़िए तो एन का एन में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया एन स्क्वायर और ये क्या है वाई 1 आपका ये हो गया। फिर एन का माइनस 1 में करेंगे क्या आ गया माइनस एन और फिर क्या हो गया वाई ये हो गया। और ये क्या है प्लस एन वाई एन और यह क्या है माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। तो आपके सामने दिस इम्प्लाई प्रूविंग देखते रहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। अब प्लस थोड़ा दिखिए तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है एक्स वाई एन प्लस 1, तो कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या आएगा 2n प्लस 1 और ये है एक्स वाई एन प्लस 1, ये आपका हो गया। और आगे बढ़िए, ये माइनस एन वाई एन प्लस एन वाई एन कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए तो यह टर्म में एन स्क्वायर वाई एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन कॉमन है, कॉमन क्या है वाई एन, तो वाई एन कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन बराबर 0। और यह लाइन एक आपको प्रूव करना था, थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या यह लाइन आ गई है, क्या साफ साफ ये लाइन आपकी दिख रही है प्रूविंग लाइन। तो इस तरह से आपने इस रिजल्ट को प्रूव कर लिया। और हम अभी क्वेश्चन नंबर 4 मानेंगे, क्योंकि अगला हिस्सा प्रूव करना है फाइंड वाई एन एट एक्स बराबर 0, यानी वाई एन 0 का क्या मान होगा ये बताना है। अगर आपने इस हिस्से तक कर लिया है तो बड़े क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर चुके हैं। कुछ नंबर के लिए यहाँ से आगे हम प्रोसीड करेंगे वाई एन 0 के लिए। तो इस लाइन के बाद की प्रक्रिया वाई 0 की है। तो चलिए हमने 4 इक्वेशन माना है और उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा मैं मिटाता हूं यहाँ पर, यह चलिए ये मिटा दिया, 4 इक्वेशन लिखेंगे। ये आपका y1 था, इसको लिखे रहिए वाई एन बराबर यम, ये हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ये चारों इक्वेशन हमारे सामने है। अब इसके बाद वाई एन 0 निकालने के लिए क्या पहला काम क्या करेंगे, पुट x बराबर 0 इन ऑल 4 इक्वेशंस, यानी यहां पर क्या करेंगे पुट x बराबर 0 इन ऑल 4 इक्वेशंस। 4 इक्वेशन में पुट करना है तो लिखिए यहां पर पुट x बराबर 0 इन इक्वेशंस 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 4 वी है। तो चलिए पहला ये, तो यह क्या है y, यहां देखिए क्या 0, यहां 0 लिखे क्यों, क्योंकि x का मान क्या है 0 है। देखिए ये y लिखा है, y 60 में लिखा गया है, लेकिन एक्चुअल में ये y किसके बराबर होता है yx का है। ध्यान रखिए, इस बात को आप जानते हैं। और आप कभी कभी f लिखते हैं फंक्शन f, वो f नहीं होता है, वह होता क्या है f ही x होता है। उस साइलेंट
रहता है एक्सिस में, तो 60 रूप में वहाँ हम वाई एक्स न लिखकर वाई लिखे हैं, यहाँ एफ एक्स न लिखकर एफ लिखते हैं। तो वही काम है, जब एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए वाई 0 हो गया। अब बराबर, चलिए इधर रखिए, एक्स 0 0 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0 का पावर m, तो ये तो 0 हुआ, अंडर रूट 1 प्लस 0 1, तो 1 का पावर m क्या हो जाएगा 1, आप जानते हैं। तो y 0 का मान क्या आ गया 1, आपके सामने सूत्र में। और चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ये आपका मान निकला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, और अब जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहां से पुट करते हैं। आपका ये जो है x बराबर 0, तो देखिए y1, फिर y1 x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा y1 0, इधर आइए, यह तो m है और y x है, x 0 पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा y 0 हो गया। और अपान ये देखिए नीचे है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और थोड़ा m इसको और बना लीजिए अच्छे से, और यहाँ पुट करेंगे तो x 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अपान अंडर रूट 1 प्लस 0 बराबर, और y 0 निकाले हैं किसके बराबर 1 के, और अपान अंडर 1 प्लस 0 1 बराबर क्या आया m, यानी y1 0 का मान आपने क्या निकाला है m आपका सूत्र में। समझ में आ रहा होगा। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां पुट करते हैं x 0, तो देखिए x 0 ये तो 0 हो गया, 1 इंटू y2, यहाँ x है छुपा हुआ है, y2x यानी क्या हुआ y2 0, यह 0, और 1 इंटू y2 y2, और x छुपा हुआ है y2 0। जब x 0 पुट करेंगे देखिए यह 0 हो गया, x 0 यानी यह 0, और माइनस m स्क्वायर y x है y 0, उसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और क्या हो गया y 0 आपके साथ, और y 0 का मान निकाले हैं क्या है 1 है, तो बराबर क्या हुआ m स्क्वायर इंटू 1, तो देयरफॉर क्या निकला y2 0 का मान आ गया m स्क्वायर आपके सूत्र में। अब लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 पुट x बराबर 0, यहाँ देखिए x 0 पुट करेंगे, यह तो 0 हो गया, ये 1 है, तो 1 इंटू वाई प्लस 2, यहाँ छुपा हुआ है x, तो क्या हो जाएगा yn प्लस 2 0 यहाँ पर देखिए, और जब x बराबर 0 रखेंगे तो यह 0, तो सब 0। फिर यहाँ देखिए n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn, और x यहाँ क्या है 0, तो उधर भेजेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और क्या हो गया y 0। अब एक काम कीजिए, ये माइनस है, एक काम करना क्या है, इस माइनस को हटा दीजिए, आपके लिए सुविधा रहेगा। करने लगाने को तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता आप इस माइनस को अंदर भेजकर आप उसको माइनस यहीं एडजस्ट कर लेते, तो सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव ढंग से आगे बढ़ती। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जानते हैं y प्लस 2 0, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या हुआ m स्क्वायर, और ये माइनस n स्क्वायर है आपका yn 0 इस रूप में। देखिए कितना आपको आसान लगेगा जब आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे। तो y प्लस 2 0 बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, yn 0 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस n स्क्वायर आपके सामने, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 5। तो आपने x बराबर 0 चारों इक्वेशन पुट कर लिया, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वहाँ देखिए कैसे सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब हमको yn 0 का मान निकालना है बारी बारी से, या तो पहले n इवन ले लीजिए या फिर n आड लीजिए, जो इच्छा हो। हमको yn 0 n अधिक से क्या होगा, या तो इवन होगा या तो आड होगा। तो yn 0 निकालने के लिए पहले केस पर मान लिया यहाँ पर when, चाहे इवन पे निकालिए चाहे आड पे निकालिए, आपकी मर्जी। when n इज आड, तो अगर n आड है तो आड लिया n, तो n के स्थान पर 1 3 5 एंड सो ऑन पुट कर दीजिए। तो when n इज पुट, जब आड ले लिया है तो पुट क्या होगा n इक्वल टू 1 3 एंड सो ऑन इन इक्वेशन नंबर किसमें 5। ये देखिए यही करते हैं ना, बता चुके हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो 2 लेकर दिखा देते हैं, तो n बराबर 1 3 एंड सो ऑन। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 5 व्हेन n इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन 5 में रखना है, तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, तो ये क्या हुआ
y30 अब बराबर, यहाँ n के स्थान पर रखेंगे तो क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और n वहाँ पर 1 रखेंगे तो ये क्या है, y10 आपका सूत्र में। और दिस इम्प्लाइज, यह जानते हैं m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और y10 निकाल चुके हैं, किसके बराबर है, m आपके इस रूप में ये निकाला है। तो यह मान आपने निकाला y30 का इस रूप में। एक और मान निकाल लीजिए, कैसे, when n इक्वल टू 3, 3 पर निकाल लीजिए। तो पुट करते हैं पांचवें क्वेश्चन में, तो 3 + 2 कितना हुआ, ये हो गया y50 भैया जी, y50। और फिर यहाँ से रखिए 3 यहाँ पर, m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, n 3 है तो क्या हो जाएगा, y30 आपका यहाँ पर। y30 का मान निकला हुआ है, ये है ना, तो क्या लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और y30 क्या है, ये पर लिख लीजिए, m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, m, यह मान आपने किसका निकाला है, y50 का, एंड सो ऑन। और अब मुझे अगर yn0 निकालना है तो देयरफॉर yn0 बराबर, यहाँ देखिए पहले इस टर्म को इस क्रम से लिख सकते हैं, पहले m लिख लिया ऐसे और फिर लिख लिया क्या, m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, फिर क्या लिखा, m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। कहां तक चलेगा, ध्यान दीजिए, यहां पर आपका ध्यान दीजिए, तो यह क्या है, पहली बात आपने y0 m निकाला है, y30 देखिए यह क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी यहाँ 3 है तो 3 से 2 कम 1 स्क्वायर है, 1 है उसका स्क्वायर। जब y50 लिख रहे हैं, या देखिए तो y50 तो m स्क्वायर है और m ये 5 है तो 5 से 2 कम 3 स्क्वायर है, यह आपको मिल रहा है। यानी आप y30 लिख रहे हैं तो m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी 3 से कम 2 कम 1 उसका स्क्वायर। जब y50 लिख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, m स्क्वायर और 5 से फिर 2 कम 3 स्क्वायर में किया। और अगर y70 रहता तो क्या मिलता, m स्क्वायर और 7 से 2 कम माइनस 5 स्क्वायर। y9 स्क्वायर रहता तो क्या लिखता, ये तो इधर आता ही, m स्क्वायर माइनस, अगर आपका 9 रहता तो m स्क्वायर 9 से 2 कम माइनस 7 स्क्वायर, यानी इस रूप में आपको मिलता। तो हमको टर्म कहां तक मिलेगा, ध्यान से, एंड सो ऑन क्या होगा, m स्क्वायर, ये देखिए m स्क्वायर और क्या है, जब आप 3 मिल रहा है तो m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी 3 से 2 कम 1 स्क्वायर, 1 बचा वो उसका स्क्वायर। y5 है तो y5 से 2 कम क्या हुआ, 3, तो 3 का स्क्वायर। y7 रहता तो उससे 2 कम 5 स्क्वायर। तो जब yn रहेगा तो इससे 2 कम क्या होगा, आप जानते हैं क्या हो जाएगा, n माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 5 है तो 2 कम 3 उसका 3 उसका स्क्वायर, 3 है तो 2 कम 1 उसका स्क्वायर, 7 रहता तो 2 कम 5 का स्क्वायर। जब n है तो n से 2 कम n माइनस 2 और उसका स्क्वायर आपके इस रूप में, कब, when n is even, n is odd, पहला पार्ट आपका हो गया, ये देखिए when n is odd आपका इस रूप में। और ठीक when n is even पर निकाल लिया जाए, चलिए when n is even पर सारी चीजें हैं, कैसे, इसे देखिए n is even पर मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पर इसकी जरूरत तो अभी नहीं आएगी, ये चलिए मैं मिटा देता हूं यहां पर। when n is even, ठीक काम उसी तरीके से पढ़ना है, तो when n is even है तो क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 2 4 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ लिखिए पुट n इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सो ऑन इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक, तो पहला काम when n इज इक्वल टू 2, when n इज इक्वल टू 2 रखिए इसमें, तो 2 रखेंगे, 2 + 2 क्या हुआ, y40, ये हो गया y40 बराबर, यहां भी 2 रखेंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और y20, ये 2 रखा। अब y20 का मान निकाले हैं, किसके बराबर है, m स्क्वायर, तो यह हम लिखते हैं m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और y20 का मान है m स्क्वायर, यह मान निकाले हैं y40 का। एक और निकाल लीजिए, पुट n इक्वल टू 4, यानी when n इज इक्वल टू 4,
तो क्या हो जाएगा, चल रखिए 4 धन 2 कितना y60, ये हो गया y60। अब बराबर इधर क्या होगा भैया जी, यहाँ रखिए 6 यानी सॉरी 4 रखे हैं, तो यहाँ रखिए क्या हो जाएगा यम स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर, और यहाँ यानी 4 है तो हो गया y40 आपका इस रूप में। अब y40 का मान क्या है ये आप निकाले हैं, रख दीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा y60 बराबर यम स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर, और y40 क्या है यम स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर और यम स्क्वेयर होगा ना, एंड सो ऑन। और लास्ट में हमको लिखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका भाई y2 निकाला, ये y2 निकाल चुके हैं, y40 है, y60 है, उसी तरह से n बराबर 6 रखेंगे तो आपका जो है यहाँ से निकल जाएगा क्या आपका y80 एंड सो ऑन। तो 2 टर्म निकाले हैं, बहुत है। अब इसी के आधार पर एंड सो ऑन अगर yn0 लिखना चाहते हैं, यहाँ देखिए पहले इस जो निकाले हैं इसको एक क्रम में ऐसे लिख लीजिए, ये क्या है यम स्क्वेयर, फिर क्या है यम स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, फिर क्या है यम स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा, फिर देखिए जब y4 निकालें y40 तो यम स्क्वेयर और फिर 4 से 2 कम 2 उसका स्क्वायर, जब 6 है y60 तो 6 से 2 कम क्या होता है 4 उसका स्क्वायर, जब y80 निकालेंगे तो क्या लिख आएगा यम स्क्वायर और 8 से 2 कम 6 स्क्वायर। तो दिख रहा है उसी आधार पर अगर हमको yn0 निकालना है तो एंड सो ऑन क्या होगा यम स्क्वायर और माइनस n से 2 कम क्या होगा n-2 और उसका स्क्वायर, यानी क्या है n-2 का होल स्क्वायर आपका इस रूप में, कब व्हेन n इज इवन। और इस तरह से एक बहुत शानदार क्वेश्चन का समापन इस रूप में हुआ।